और अब आपको जयपुर से तस्वीरें दिखाते हैं। नाइट हॉक की लॉन्चिंग की गई है। पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव ने इसको लॉन्च किया है। यातायात पुलिस की तरफ से नवाचार किया गया है। नाइट विजन कैमरों से युक्त बाइक की तैयारी की गई है और शहर में वाहनों की स्पीड पर नियंत्रण रखेगी। बेहद महत्वपूर्ण है। अमूमन जो स्पीडोमीटर हैं वो रात के अंधेरे में काम नहीं करते और ऐसे में ये जो स्पीडोमीटर ये रात को चलने वाले वाहनों की स्पीड को कंट्रोल करेगा। अब आप ये मत सोचिएगा कि सूरज ढल गया है, कितनी ही रफ्तार में आप दौड़ेंगे आपका चालान नहीं कटेगा, आप पर किसी की नजर नहीं होगी। नाइट हॉक की लॉन्चिंग की गई है। पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव ने इसे लॉन्च किया है। यातायात पुलिस की तरफ से ये नवाचार किया गया है। नाइट विजन कैमरों से युक्त बाइक तैयार की गई है। शहर में वाहनों की स्पीड पर नियंत्रण रहेगा और ये एक नया नवाचार इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सूरज ढलने के बाद जो स्पीडोमीटर जिनके जरिए वाहनों की रफ्तार को चेक किया जाता है कि कोई नियम को तोड़ तो नहीं रहा, कोई निर्धारित गति से ऊपर गाड़ियों को चला तो नहीं रहा, वो रात का अंधेरे में अभी तक मुमकिन नहीं, लेकिन अब इन मीटर के जरिए उन पर कंट्रोल पाया जाएगा। मेरे सहयोगी सत्यनारायण जुड़ चुके हैं। सत्यनारायण, अभी अमूमन ये ट्रैफिक नियमों को तोड़ते हैं, रफ्तार से 2-4 हाथ करते हैं रात के अंधेरे में क्योंकि वो जानते हैं कि स्पीडोमीटर उनको नहीं चेक कर पाएगा। उनके लिए एक अलार्मिंग स्टेज है क्योंकि अब वो ऐसा करेंगे, पकड़े जाएंगे, चालान होगा, रात में भी उनको नियमों की पालना करनी पड़ेगी। बिल्कुल, देखिए राजस्थान का सौभाग्य है कि जब देश में पहली बार इंटरसेप्टर यानी कि वाहनों की गति नापने को मशीन आई थी तो सबसे पहले राजस्थान के जयपुर में आई थी पूरे देश के अंदर, और वही 20 साल बाद में इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है जब पहली बाइक पर लगे हुए कैमरे रात के समय किसी भी वाहन की गति को नाप सकते हैं तो वो भी पहले पूरे देश में सबसे पहले जयपुर में आए हैं। 6 कैमरे जयपुर पुलिस की ओर से खरीदे गए हैं। प्रत्येक कैमरे की कीमत 6 लाख रुपए है और इसीलिए खुद जो पुलिस आयुक्त है, पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव खुद यहाँ मौके पर मौजूद है और वो इन 6 बाइक्स को रवाना करेंगे, इनकी लॉन्चिंग करेंगे। जयपुर शहर के अलग अलग हिस्सों में जाएंगे और रात में के समय जो लोग अपने वाहनों की गति तेज जो अपने वाहनों को कि हाँ पुलिस को देखने वाला कोई नहीं, वाहनों की गति नापने वाला कोई नहीं, तो उनके लिए कहीं ना कहीं ये चीज काफी अच्छी रही है पुलिस के लिए कि अब वो इसके अंदर उन वाहन के नंबर भी इसके अंदर आ जाएंगे। इसके अंदर कैमरे लगे हुए हैं, साथ साथ 64 GB का डाटा इसके अंदर फिक्स रहता है और साथ साथ एक प्रिंटिंग मशीन दी है तुरंत प्रभाव से उस व्यक्ति जो कि वाहन तेज चलाता है उसके मकान का एड्रेस, उसके वाहन मालिक का नंबर, नाम सभी कुछ अंकित होकर पुलिस कर्मी के सामने जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी। देखिए ये वो 6 बाइक हैं जो अब रवाना कर रहे हैं पूरे जयपुर शहर के अलग अलग इलाकों के अंदर। ये बाइक रात के समय तैनात होगी और जो वाहन चालक अपने वाहन तेज रखते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए ये बाइक का इस्तेमाल किया जाएगा। सत्यनारायण, ये जानकारी अभी तक लग पाई कि ये किस किस पॉइंट पर खड़ी होंगी या रैंडमली कहीं पर भी ये खड़ी होंगी और उस हिसाब से जयपुर के अंदर ट्रैफिक की रफ्तार को कंट्रोल करेगी? बिल्कुल विजन, देखिए जो रोड्स होते हैं, चाहे वो जेलन मार्ग हो, चाहे वो सीकर रोड हो, जहाँ पर वाहनों की जो गति है काफी तेज रहती है, जहाँ पर डिवाइडर और जो ब्रेकर है काफी कम है, वहाँ पर इन वाहनों को, इन बाइक को खड़ा किया जाएगा जिससे कि जो वाहन चालक अपने वाहनों की गति तेज रखते हैं तो सोचते हैं कि रात के समय पुलिस, यातायात पुलिस का कोई भी जवान सड़क पर तैनात नहीं होगा, उनके लिए खतरे की घंटी है ये वाहन चालक जो बाइक से, और यही अब देखने को मिलेगा किस प्रकार से वाहन की गति पर अंकुश लगाया जा सकेगा और साथ साथ जो रास्ते के अंदर तेज गति के कारण जो एक्सीडेंट होते हैं, जो सड़क दुर्घटनाएं होती है, उनको भी कहीं ना कहीं उन पर लगाम लग सकेगी। सत्यनारायण, माने कि जयपुर के बाद बाकी इलाकों के अंदर भी इस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया जाएगा? बिल्कुल, जब 3 साल पूरे हुए उसके बाद सत्ता के 3 साल हुए उस समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रशंसा की जयपुर पुलिस को, कहा कि 6 मशीनें जयपुर पुलिस के लिए आई है और जल्द ही और भी मशीनें जयपुर पुलिस के लिए आएगी। अब खुद आनंद श्रीवास्तव होते हैं। बिल्कुल सत्यनारायण, जिस तरीके से आप बता रहे हैं और इस पर आनंद श्रीवास्तव क्या कुछ कह रहे हैं ये भी हम आपको सुनाएंगे क्योंकि एक बड़ा फैसला लिया गया है। एक नया ऐसा नवाचार जो रात में जो अनकंट्रोल ड्राइविंग करते हैं, रफ्तार के साथ 2-2 हाथ करते हैं,
उनको कंट्रोल किया जा सकेगा। सर, किस तरह की शुरुआत है ये, और कहा जा रहा है पूरे देश में पहली बार इस तरह की ये बाइक के जरिए शुरुआत की गई। ट्रैफिक पुलिस जयपुर अपनी चुनौतियों से निपटने के लिए लगातार इनोवेशंस करती रहती है। उसी की दिशा में ये एक बड़ा कदम है कि हमारे पास में 4 व्हीलर पे माउंटेड इंटरसेप्टर्स हैं, लेकिन पहली बार मोटरसाइकिल पे माउंटेड स्पीड रडार गन्स विद फैसिलिटी ऑफ नाइट विजन वो है। तो उसकी वजह से हम 24 घंटे रोड पे ट्रैफिक को ज़्यादा बेहतर तरीके से रेगुलेट कर सकते हैं और ओवर स्पीडिंग जो एक समस्या है उस समस्या को काफ़ी हद तक इससे नियंत्रित किया जा सकता है। जो डिवाइस का डिस्प्ले मैंने देखा उसके हिसाब से डार्क नाइट में भी, जबकि गाड़ी की हेडलाइट तेज़ है, उसके बाद भी ये गाड़ी की हेडलाइट को डिम करके और गाड़ी के नंबर प्लेट को रीड करने में सक्षम है, जिसकी वजह से आगे पुलिस कार्रवाई कर सकती है। तो अभी ये 6 मोटरसाइकिलें आज जयपुर की सड़कों पे काम करने के लिए उतारी गई हैं। जैसा कि होता है पुलिस में, इनका एक 15-20 दिन का, महीने भर का एक फीडबैक सिस्टम होगा, और अगर फीडबैक यूजफुल और फ्रूटफुल है तो चूँकि ये चीप भी है, मोटरसाइकिल पे माउंटेड है, आसानी से मूवमेंट है, इनका गलियों तक में मूवमेंट है, तो उसके हिसाब से इनकी संख्या भविष्य में और बढ़ाई जाएगी। जैसे बड़ी सड़क पर तो लगाम लगाई जाए, लेकिन छोटी गलियों की बात की जाए तो अगर बाइकें क्या छोटी गलियों में भी स्पीड को कंट्रोल करना। मैंने बार बार कहा ना कि ये बाइक्स हैं, तो ये बाइक्स भीड़ भाड़ वाले इलाकों में, छोटी गलियों में भी ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए, वायलेशंस को कैप्चर करने के लिए ये बहुत यूजफुल सिद्ध होंगे। ठीक है, मौके पे प्रिंट दे देती है या चालान भी मौके पे बनाया जा सके, कुछ ऐसा होगा? दोनों ही चीज़ें हैं। ये हमारा कंट्रोल रूम या जो डीसीपी ट्रैफिक का ऑफिस है उससे भी इंटीग्रेटेड है, और मौके पे भी कार्रवाई की सुविधा है। रियल टाइम डाटा ट्रांसफर हो जाएगा। 3G 4G वाईफाई कनेक्टेड है। 3G 4G मतलब वाईफाई से कनेक्टेड है और रियल टाइम ट्रांसफर है। सर, फोटोज जो है दिखा दें एक बार कैमरे पर, किस तरह की इसकी क्वालिटी? बड़ी जानकारी दी गई है, और जानकारी दरअसल ये है कि अगर किसी गाड़ी की लाइट काफी ज्यादा है तो भी नंबर स्कैन कर लिए जाएंगे, और इसी को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से रात के अंधेरे में जिन्होंने गाड़ी की लाइट को ऑन किया हुआ है उनके भी नंबर कल इसमें आए। भवानी निकेतन में क्षत्रिय महासभा का हीरक जयंती का कार्यक्रम है, जिसमें पूरे प्रदेश भर से या पूरे देश भर से लोग एकत्रित हो रहे हैं।